नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक में। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जो टर्म्स है वो बताने वाला हूँ, जो आपको वेटरनरी में बहुत ही काम आने वाली है। तो शुरू देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमारे वेटरनरी में काम आने वाले हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे कई सारे पोस्ट बताने वाला हूँ जो आपके वेटरनरी में बहुत ही काम आने वाली है। तो चले शुरू करते हैं कि अभी वो कौन से शब्द है जो हमारे वेटरनरी में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो पहला ये है कि जिन भी शब्दों के पीछे जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर 4-5 शब्द हैं तो उनका मतलब क्या होगा, और वो कौन से मतलब कि जो डिजीज़ है या फिर कौन सा अंग है जिसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो पहला है कि जो भी शब्द होता है, जो भी स्पेलिंग होती है, उसके पीछे अगर CELE यानी कि सेले शब्द जो ये 4 अक्षर होते हैं, उसका मतलब होता है कि हर्नेशन ऑफ स्वेलिंग, अर्थात जिसके भी पीछे ये शब्द आ रहे हैं मतलब कि हम उसमें सूजन के बारे में बताया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब सेकंड है कि EMIA यानी कि एमिया, तो रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि जिस भी शब्द के पीछे ईमिया आ रहा है मतलब कि वो रक्त से संबंधित है। जैसे कि एनीमिया, एनीमिया अर्थात ये ब्लड से संबंधित है, और इसका मतलब होता है कि RBC की संख्या का कम होना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी शब्दों के पीछे अगर ये जो शब्द आ रहे हैं तो उनका मतलब किससे होता है और किससे से ये रिलेटेड होते हैं। तो अगला है आइटिस, अर्थात ITIS अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ, यानी कि सूजन से संबंधित है। जिन भी शब्द के पीछे ITIS आ रहा है मतलब कि वो इन्फ्लामेशन से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि स्टोमेटाइटिस यानी कि मुंह में सूजन आना, तो स्टोमेटाइटिस में ITIS आ रहा है तो मतलब कि वो सूजन से संबंधित है, तो और उसके मुंह में, जानवर के मुंह में सूजन है। तो इन शब्दों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है LAPSE लैप्स है, यानी कि टू फॉल और स्लाइड्स, यानी कि गिरने और फिसलने से संबंधित है। ये जिन भी शब्दों के पीछे ये शब्द आता है, ये स्पेलिंग आती है, ये या फिर ये अक्षर आते हैं। तो अगला है LEPSY लैप्सी, अर्थात अटैक और सीजर्स, यानी कि हमला या जब्ती से संबंधित होगा। जिस भी शब्द के पीछे अगर लैप्सी आ रहा है तो। और अगला है LYSIS, यानी कि लाइसिस, ब्रेक डाउन और एक्सप्रेशन, यानी कि टूटने और अलग होने से संबंधित हैं। जैसे कि पैरालिसिस यानी कि शरीर के किसी भी अंग या अलग होना या फिर उसकी निरंतरता का भंग होना। तो हमें इन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। और जिन भी स्पेलिंग के पीछे ये शब्द आ रहे तो उनका रिलेटेड किससे होता है मैं वो बता रहा हूँ। और अगला है MEGLY मैगली, तो इनलार्जमेंट, यानी कि इच्छा हुआ या वर्दी से ये रिलेटेड हैं। और अगला है OASIS ओसाइस, तो इसका ये जो रिलेटेड है वो है डिजीज़ प्रोसेस और कंडीशन, यानी कि जो रोग प्रक्रिया और स्थिति है वो उससे संबंधित हैं। तो हमें इन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे वेटरनरी में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी हैं। और अगला है OMA, जिसके भी पीछे ओमा आ रहा है वो मास और ट्यूमर, अर्थात जो द्रव्यमान है और जो गांठ ट्यूमर है उससे रिलेटेड हैं। और अगला है PARTUM, यानी कि पार्चुम, रिलेटेड टू बर्थ, यानी कि जन्म से संबंधित है। यानी कि जो भी गाय भैंस बकरी जो भी जिसका भी जन्म होता है और जिस शब्दों के पीछे पार्चुम आ रहा है उसका रिलेटेड बर्थ यानी कि जन्म से हैं। तो इसका हमें भी ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग में होने वाला शब्द है। और अगला है PHAGIA फेजिया रिलेटेड टू स्वेलोविंग, यानी कि निगलने से संबंधित हैं। अर्थात जिस भी वाक्य जो भी शब्द होता है, जो भी
वाक्य होता है उसके पीछे अगर PHAGI यानी IF हेजे आ रहा है, उसका रिलेटेड, उसका संबंधित निगलने से संबंधित होगा। और अगला है PNEA यानी कि पेनिया। पेनिया रिलेटेड टू ब्रीथिंग यानी कि श्वास से संबंधित हैं, जैसे कि यूपोनिया यानी कि सामान्य श्वसन। यूपोनिया का मतलब क्या हो रहा है, सामान्य श्वसन, तो यह श्वसन से संबंधित है। और यूपोनिया के पीछे आ रहा है PNEA, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूपोनिया यानी कि सामान्य श्वसन। और जिन भी शब्दों के पीछे LOGY लोजी आ रहा है, उसका मतलब कि अध्ययन करना हो रहा है उसके अंतर्गत, जैसे कि डर्मेटोलॉजी है, ऐसे डर्मेटोलॉजी यानी कि चमड़ी का अध्ययन करना है। और अगला है URIA, अगर जिस भी शब्द के पीछे URIA आ रहा है तो मतलब कि उसका यूरिन से संबंधित है, अर्थात मूत्र से संबंधित है वो शब्द, वो जो वाक्य है वो मूत्र से संबंधित है। जैसे कि हेमेचूरिया यानी कि उसके पीछे URIA आ रहा था, मतलब कि ये यूरिन से संबंधित है। और हेमेचूरिया का मतलब कि हीमोग्लोबिन यानी कि RBC का यूरिन में आना, तो हेमेचूरिया का मतलब होता है RBC का यूरिन में आता है और ये यूरिन से संबंधित है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे वेटनरी में बहुत ही काम आने वाले, और हमें इन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।